एक व्यक्ति की गलती हजारों लोगों को दुख में डुबा देती है और हजारों लोगों की सावधानी लाखों लोगों को दुख से बचा लेती है। लाखों लोगों को दुख से बचा लेती है। कभी कभी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ आप पढ़ते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सारी जिंदगी सावधानी की मांग कर रही है। सावधान होकर बोलिए, सावधानी से रिश्ते बनाइए, सावधानी से काम कीजिए, सावधानी से गाड़ी चलाइए, सावधानी से भोजन पकाइए और सावधानी से बात कीजिए। क्योंकि सावधानी हटते ही व्यवस्था बिगड़ जाती है, आस्था बिगड़ जाती है, सिस्टम बिगड़ जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। अप्रमादो, प्रमाद मनुष्य को भटकाता है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। कबीर साहब का वचन जगत प्रसिद्ध है। कबीर साहब कहते हैं, नर हो या नारी हो, बालक हो या वृद्ध हो, कर्मचारी हो या ब्रह्मचारी हो, लेकिन सब सुख चाहता है। आपसे कोई प्रेम करता है तो सुख के लिए करता है। उसको आपसे प्रेम करके भी सुख मिल रहा है और उसको उम्मीद है कि आपसे जुड़ने से सुख मिलेगा और उसको आशा है कि आपके पास बैठने से सुख मिलेगा और उसको भरोसा है कि एक बार तुम्हारे पड़ोस बैठे थे, बड़ा सुकून लगा था और उसे विश्वास है कि सुख संसार में है। ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई। जिंदगी का सूरज अस्ताचल पर पहुंच चुका है। जीवन ढल रहा है। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलता है, चुपके से बुढ़ापा आ जाता है। धीरे धीरे बाल पक जाते हैं, गालों में झुर्रियां पड़ जाती है, शरीर में वीकनेस आ जाती है और छलांग लगाकर चलते थे, अब बहुत धीरे से पैर उठा रहे। गई बहारे वही कनवज की, छूट गई गंगा स्नान, वो सब बहारे चली गई। बचपन में हंसते थे, माँ बाप मना करते थे, कम हंसा करो, चुप रहा करो, जहां देखो वहीं ही करते हो, पिटाई करेंगे। लोग पीछे से दौड़ाते थे तुमको मारने के लिए। अब ऐसी दशा में तुम पहुंच गए, माँ बाप भी कहते हैं बेटा क्या हो गया, हंसते क्यों नहीं हो। पत्नी भी पूछती है कि हंसते क्यों नहीं, इतना मायूस क्यों रहते। हंसता वही है जो कहीं फंसता नहीं है। याद रखना, यदि फंसोगे तो फिर कभी नहीं हंसोगे। और फंसने के लिए भी जाल बहुत। मन फंदा फेंकत फिरे, लागी विषय बाजार, निरख परख बच बच चलो भरम जाल बरियार। ये संसार में विषयों का जाल, भोगों का जाल, माया का जाल, मोह का जाल, वासना का जाल, भरम का जाल, जाल में जाल, बड़ा जंजाल फैला हुआ है। नशा व्यसन का जाल, सब नशा से बचते चले जाओगे तो लास्ट में गुटखा खाना शुरू कर दोगे, थोड़ी तमाकू खाना शुरू कर दोगे, उससे भी बच जाओगे तो फिर इंग्लिश बियर बेडरूम में जाकर पी लोगे। कितने लोग पहनने को अंडरवियर नहीं लेकिन इंग्लिश बियर पीते, पूरा घर तबाह हो गया। पैसे कमाया तो बहुत लेकिन गमाया भी बहुत। एक सज्जन कह रहे थे 150 बीघे जमीन थी, पिताजी दारू पीकर सब खत्म कर दिए, 3 बीघा बची है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर पिताजी ने आपका प्रवचन सुना तो दारू छोड़ दिया तो 3 बीघे बच गई। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर मैंने शुरू किया दारू पीना। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर पिताजी ने लाठी उठाया, हमको बहुत मारा।
तुमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर भी छोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि बाप के पद चिन्हों पर चले वही पुत्र रत्न होता है। ए, दुष्टता करे बाप तो उसकी नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बड़े वाचाल लोग हैं, बात करने में बड़े होशियार, बुराइयों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तिलक लगाया जा रहा है, सब लोग तिलक लगवा लो। धीरे धीरे वो बालक मुझे मिला, मैंने समझाया, समझ में आया। उसने सब दारू और गुड़ छोड़ दिया तो 3 बीघा बच गई। सोचिए, तुम सोचते हो शराब मैं पीता हूं, लेकिन शराब तुम्हारी जमीन पी जाती है, धन पी जाती, दौलत पी जाती, इज्जत को पी जाती, मान सम्मान को पी जाती, बुद्धि को पी जाती, स्वास्थ्य को पी जाती, शरीर को पी जाती, और परिवार के रिश्तों को भी पी करके शराब खत्म कर देती है। शराब तुम नहीं पीते हो, तुम्हारा सब कुछ शराब पी जाती है, और शराब तुमको मिट्टी में मिला देती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने एक बार सरखोर के ही सत्संग में कहा था कि बुद्धिमान वे लोग हैं जो शराब छोड़ देते हैं, बुद्धू वे लोग हैं जो शराब पीकर रोज मिट्टी में मिलते रहते हैं। डायोजनीस नाम का एक दार्शनिक व्यक्ति हुआ, अपने मित्र के यहां दावत में गया। मित्र ने विदेश की बात, विदेशों में भी शराब चलती है, हिंदुस्तान में भी चलती है, छत्तीसगढ़ में तो स्पीड से चलती है। छत्तीसगढ़ में लोग चाय भी इतना प्रेम से नहीं पीते हैं जितना शराब प्रेम से पीते हैं, और यदि दुकान पर ना मिले तो लोग घर में बनाकर पी लेते हैं। शराब ही जिंदगी हो गई उनकी। छत्तीसगढ़ अच्छा प्रदेश है, यहाँ के लोग सहज हैं, सरल हैं, सब बात है, लेकिन शराब के नाम पर घुटने टेक देते हैं। और महाराष्ट्र की तरफ से ट्रकों भर भर के अंडा आता है, और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से बाहर नहीं निकल पाता है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ 4 अंडे, खूब खाते हैं। पर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मैं कहूँगा, ये वह धरती है जहाँ भगवान की, राम की माँ कौशल्या का भी जन्म हुआ था, जिस गांव का नाम चंद्रखुरी है। भगवान की मां को जन्म देने वाली धरती है छत्तीसगढ़ की धरती। और भारत देश में बहुत से प्रदेश हैं, लेकिन किसी प्रदेश को महतारी नहीं कहा जाता है। केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से क्रुद्ध में मंदिर भी बना हुआ है। श्री गुरमुख सिंह होरा ने मंदिर की रचना किया है, कई बार विधायक रहे, संतों को बहुत मानते हैं, बहुत बड़े दानी हैं श्री गुरमुख सिंह होरा। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से मंदिर बनाया। डायोजनीस के सामने शराब की बोतल आती है, बोतल को खोलकर शराब को मिट्टी में उलट दिया। मित्र को बुरा लगा कि सबसे बेस्ट क्लास की शराब आपको दिया था। डायोजनीस ने कहा कि जहर जितना बेस्ट क्लास का होगा उतना जल्दी मारता है, शराब जितनी बेस्ट क्लास की होगी उतना ज़्यादा बर्बाद करेगी, और मैंने इसलिए इसको मिट्टी में उलट दिया। आप नाराज मत होइए कि अगर इसको मैं मिट्टी में न मिलाता और इसको पीने की आदत पड़ जाती तो ये मुझको मिट्टी में मिला देती। 2 में से 1 को तो मिट्टी में मिलना ही था। जब आप बहुत बीमार हो जाते हैं
हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो, 6 महीने भर्ती रहते हो, न शराब पीने को मिलती है, न ऐसा वैसा कुछ खाने को मिलता है, न चोरी करने का चांस मिलता है, न बेविचारी का कोई चांस है। कैसे तुम संयम नियम कर लेते हो? तुम तो वही हो जो कहते थे एक दिन शराब नहीं छोड़ पाऊंगा, तुम कहते थे शराब के बिना जी नहीं पाऊंगा, और जीने के लिए तुम अस्पताल में इलाज करा रहे हो और 6 महीने शराब पीने को नहीं मिली है और फिर भी तुम जी रहे हो। तुम कितने नंबर 1 के झूठे आदमी हो। तुम कहते थे शराब के बिना जीऊंगा नहीं, जीवित भी हो। शराब जिंदगी नहीं है, शराब जिंदगी की गंदगी है। इसलिए इस आदत को जीतो। जितने लोग नहीं डूबे हैं समुंदर के गहरे पानी में, कबीर ने कहा है जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में। तुलसीदास कहते हैं जितने लोग नहीं डूबे हैं तालाबों के पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब तो बोतलों में भी नहीं, पौज में भी शराब आने लगी, झिल्ली के अंदर पैक है। परंतु नशा करो तो सत्संग का नशा करो। भक्ति का नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए, और ऐसे चढ़ना चाहिए जैसे आपके ऊपर चढ़ा है। जैसे हमारे कमिश्नर साहब के ऊपर सत्संग का नशा है, उनके ऊपर ज़्यादा ही है। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ आना कठिन है, आसान नहीं। और फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, पूरे यूपी के परिवहन विभाग के वे प्रमुख सचिव हैं, और छुट्टी लेकर आए हैं। हमने कहा उनसे कि आपका मोबाइल चालू रहना चाहिए, कोई फ़ोन आ सकता है। बोले हम तो छुट्टी लेकर आए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलेगा तो भी ठीक है। छुट्टी लिया है सत्संग के लिए, गुरु दर्शन के लिए, संतों की संगत के लिए, आप सबको देखने के लिए, इन भक्तों को भी देख लूं, क्योंकि भक्तों को देखने से भक्ति बढ़ जाती है, और संतों के दर्शन से संतत्व बढ़ जाता है, और गुरु के दर्शन से ज्ञान निमज्जित हो जाता है। इसलिए दर्शन की जरूरत है। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। आदत को जीतना बड़ी आसान बात है, बहुत कठिन नहीं। कुछ लोग कहते हैं आदत छूटती नहीं। अरे आदत तो आदत, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, प्राण छूट जाएंगे, संसार छूट जाएगा, घर द्वार छूट जाएगा, पत्नी बच्चे सब छूट जाएंगे। ये संसार में छूटने से बचने वाला कुछ नहीं है। ये संसार की परिभाषा ही है छूटना। तुम नहीं छोड़ोगे तो भी छूट जाएगा, जबरदस्ती छूट जाएगा, सब छूटता ही रहता है। इसलिए जिंदा में ही बुरी आदतों को जो छोड़ देता है वो सुख का सागर बन जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सुख जो चाहते हो, लेकिन दुख देने वाली आदतों का संग छोड़ते नहीं हो। दुख देने वाले दुष्कर्मों को छोड़ते नहीं हो। दुख देने वाले दुष्कृत्यों को छोड़ते नहीं हो। दुख देने वाले दुर्विचारों को, दुर्गुणों को छोड़ते नहीं हो। कैसे सुख मिलेगा? चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। केवल चाहने से सुख नहीं मिलेगा। दर्शन चाहते हो तो जोंधरा से आना पड़ेगा, सरखोर से भी चलकर आना पड़ेगा। पुण्य चाहते हो कुछ दान करना भी पड़ेगा, और उन्नति करना चाहते हो तो सेवा की सीढ़ियों पर चढ़ना ही पड़ेगा। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। 3 लोग सेवा नहीं कर सकते, लोभी हो और मोही और अभिमानी। मोही तो मोह में ही पड़ा रहेगा, वहाँ से निकल ही नहीं पाएगा।
और लोभी लोभ को छोड़ नहीं पाएगा, वो लालच में है, वो बड़ा हिसाब किताब लगाता है, अर्थशास्त्री है लंबा चौड़ा, मैथमेटिक कंप्लीट है, पाई पाई का हिसाब। दान करने वाले बहुत हिसाब नहीं लगाते हैं, जो हिसाब बहुत लगाते हैं वे दान कर भी नहीं पाते। वो जो सोचते हैं अरबों का ढेर लग जाए तब दान करूंगा, वे खाली सोचते हैं कर नहीं पाते हैं। और दान करने वाले जैसी परिस्थिति है उसी में से जो संभव है दान पुण्य करते रहते हैं। याद रखना, कंडीशन पोजीशन सिचुएशन तो हमेशा ऐसी रहती ही है, लेकिन उसी में कुछ सेवा पुण्य करते रहो, बस यही जीवन का आधार है। हंसा भी करो, तालियां भी जोर बजाया करो, बहुत सुस्त मत बैठना, क्योंकि मुझे लगता है तादाद से ज़्यादा टेंशन में लोग हैं और छठे छठे लोग यहाँ पधारे हुए हैं जिनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं झलक रही हैं। बदनामी भी होती है, ज़्यादा चिंता झलकती ही जब है, लोग सोचते इनको क्या हो गया। इसलिए थोड़ा इज्जत बचाने के लिए चेहरा बदल लो थोड़ी देर। थोड़ा हंसो, खुशी मनाओ। सत्संग एक उत्सव है, ये उदासीनता का सेंटर नहीं है। यहाँ महोत्सव मनाइए, खुश होइए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। हंसता हुआ धर्म, मुस्कराती हुई भक्ति, खिलखिलाती हुई जिंदगी, मस्ती से भरा हुआ मन आपके जीवन को मंगल में सूचित कर रहा है। भगवान कृष्ण हंसते थे, भगवान राम मुस्कराते बहुत थे। तेरी मंद मंद मुस्कनियां बलिहार जाऊं। और कबीर साहब प्रसन्न बहुत रहते थे। कबीर साहब को हंसी बहुत आती थी। कबीर साहब खुद ही कहते हैं मुझे सुन सुन आवे हंसी। कबीर साहब बहुत सी बातें सुन सुन कर कहते थे बहुत हंसी आ रही। कबीर साहब जैसा इतना बड़ा संत उसको हंसी आ रही है। क्यों आ रही है? दुनिया की मूर्खताओं को देखकर उसको हंसी आती है। क्या हंसी आती है? पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुन आवे हंसी। अभी लो साहब ने, कमिश्नर साहब ने आपको सुनाया था, कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। राम को लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई वन में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई धोनी में ढूंढ रहा है, कोई अल्लाह का नाम रख करके मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई रेलवे लाइन पर नमाज पढ़ रहा है, कोई सड़क जाम किए हुए नमाज लगा रहा है। अल्लाह लिल्लाह लिल्लाह। सड़क बंद है, अगर हटने को कह दो तो फिर तलवारें चमक जाएंगी। ये मूर्खता की भक्ति। जब तुमको इतना भी ज्ञान नहीं हुआ है कि रेलवे लाइन पर नमाज पढ़ना चाहिए, जब इतना भी ज्ञान नहीं है सड़क पर तुम मंदिर खोद रहे हो, बना रहे हो, सड़क के बीच में मंदिर क्यों बना रहे हो? सड़क पर मस्जिद क्यों खड़ी कर रहे हो? वहाँ वो एक दीवाल जैसी बना करके, क्या बोलते उसको, दीवाल बना देते हैं समाधि जैसा, जिसके कारण रोड मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। सरकारें भी डरपोक है। रात में 2 बजे सारा मलबा उठा के भर के ट्रक में गंगम बहा दो, सब साफ हो गई सड़क, झंझट खत्म। और जो आए उसको ट्रक में भर के जेल में भर दो। और ज़्यादा बोले तो एक ही बार रहो मुख्यमंत्री, दोबारा बनने का लालच मत करो।
हो जाए लाठी चार्ज, आ जाए मजा भक्ति का इनको। ये मूर्खों की भक्ति रास्ता जाम करती है। बहुत प्रॉब्लम पैदा कर दिया लोगों ने। भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर हुल्लड़ मचाते लोग। देह हलाई भक्ति नहीं हुई। ये नाटक करने से कहीं भक्ति, भक्ति तो अंदर का विषय है, ये बाहर हुल्लड़ मचाने का विषय नहीं। और भक्ति मन की शुद्धि के लिए होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा, इसमें कहां लिखा हुआ उपद्रव करना। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। रामायण को भी ठीक से पढ़ते नहीं। कितने लोगों के घर में रामायण भी नहीं है, गीता भी नहीं है, बीजक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनके घर में है क्या? दारू पीने वाला बोतल रखा और क्या है। कितने के लोगों के घरों में रामायण तो है लेकिन खोलकर पढ़ते ही नहीं। दिवाली और होली में झाड़ झूड़ के साफ सुफ करके रख देते, बस उसको खोलते ही नहीं। खरीद के रख दिया है कि रखी रहेगी, कल्याण हो जाएगा सबका। ऐसे कल्याण नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, उस राह पर चलना पड़ेगा और भक्ति के सच्चे स्वरूप को समझना पड़ेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। देखिए कैसी है भक्ति। भगवान राम ये नहीं कहते हैं कि कबीरपंथी संतों का संग करो, या सन्यासी पंथ के संत हो, जैनी संत हो, बौद्धिस्ट संत हो। उन्होंने केवल संत कहा है। जो संत हो, जिसमें संत के गुण हो, पंथ मंथ कोई हो या न हो, लेकिन संत हो, और संत हो तो उसकी संगत करो। ये प्रथम भक्ति। और फिर सत्संग सुनना, कथा सुनना, ये दूसरी भक्ति। फिर गुरु के कमल रूपी चरणों में प्रेम रखना, निर्माण होकर सेवा करना, तीसरी भक्ति। फिर छल कपट छोड़ करके ध्यान करना और गुणगान करना इष्ट देव का, गुरुदेव का, ये चौथी भक्ति। आइए गा देते हैं नवधा भक्ति पूरी। सरल है, कठिन नहीं। मैं आगे से गाऊंगा, पीछे से दोहराना। बहुत लोग याद है फिर भी नहीं गाते हैं, और बहुत से लोगों को डर है कि कहीं गलत न गा दूं। गुरुजी बोलते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, कहीं मुंह से कुछ और न निकल जाए, नंगम नंगम। गाओ, थोड़ा गाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। अभ्यास करत करत अभ्यास यही जड़मत हो तो सुजान, रसरी यावत जात ही सिल पर बनत निशान। अभ्यास कीजिए, गाइए। शिवरी को राम 9 प्रकार की भक्ति सुना रहे हैं। राम बहुत विद्वान है, राम बुद्धिमान है, राम गुणवान है, राम महान है, राम वीर है, राम भक्त है, राम सेवक है, और राम प्रेमी भी बहुत है। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। कपट छोड़ना चौथी भक्ति है। अरे मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह हृदय में हल्ला, ये छल कपट भक्ति कहाँ है? वहां छोड़ कपट, गुणगान करो।
गुणगान करने का टाइम कहाँ आदमी को, दूसरों की निंदा करने से ही फुर्सत नहीं। तुम कितनी बड़ी उपलब्धि ले लो, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी निंदा ही करते हैं। तुम सुंदर मकान बनाओ तो तुम्हारे मकान की निंदा करेंगे। तुम्हारा लड़का अच्छी सर्विस पा जाए तो भी निंदा करेंगे। पड़ोसियों को समझाना बहुत कठिन है, ये बहुत झंझट का काम है। और पड़ोस में इसलिए बसे थे कि प्रेम रहेगा कुछ सहयोग मिलेगा। पड़ोसी ईर्ष्या में जला जा रहा है, और ईर्ष्या बहुत बड़ी बीमारी भारत देश में, भयंकर बीमारी है। पुरुषों में ईर्ष्या ने 45% प्रभाव डाला और महिलाओं में 55% प्रभाव डाला। ईर्ष्या। एक हलवाई बहुत मोटा था, डॉक्टर के पास दवा लेने गया कि दवा ऐसी दे दो मोटापा कम हो जाए। डॉक्टर ने कहा वजन कितना, मशीन पर खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ तो 2 कुंटल का वजन था। तो डॉक्टर ने पूछा इतना वजन कैसे बढ़ा? बोले दिन भर मीठा खाता हूं, हलवाई हूं, और शाम को जो बच जाता है, मेरी पत्नी भी 2.5 कुंटल वजन है, मिल के खा जाते हैं। मीठा बहुत वजन बढ़ाता है और सत्संग भजन बढ़ाता है। सहनशीलता प्रेम बढ़ाती है। मेहनत उन्नति को बढ़ाती है। सेवा प्रेम को मजबूत करती है। गम खाने का स्वभाव रिश्तों को मजबूत करने का काम करता है। संयम नियम जीवन में सुख बढ़ाता है। प्रसन्नता प्रतिभा में निखार लाती है। खुश रहने की आदत अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है। ठहाका मारकर हंसी जो आती है, ये आपकी हार्ट का बहुत बड़ा इलाज है। ठहाका मारकर बहुत कम लोग हंसते हैं। बचपन में ठहाका लग गए तो लग गए, अब तो कबीर जैसा संत कह सकता है बुढ़ापे में भी कि मोहि सुन सुन आवे हंसी। अब तो ऐसा है कि पड़ोसी बैठकर हंसता है तो दूसरा पड़ोसी घूर कर देखता है कि पागल है क्या इतना हंस रहा। खुश रहना बहुत कठिन है। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना पहली बात जरूरी है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो भी हंस नहीं पाओगे। दूसरे समझ और विवेक का होना आवश्यक है। मन इंद्रियों पर संयम होना आवश्यक है। खुशियां फोकट में नहीं मिलती हैं, खुशियां पैसे से नहीं मिलती हैं, खुशियां छल कपड़े बेईमानी से नहीं मिलती हैं। खुशियां आपके हृदय की पवित्रता से, चरित्र की उज्जवलता से जन्म लेती है और आपके अच्छे स्वास्थ्य से टिकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को भी संभालिए, मन पवित्र रखिए। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्युषु दुष्करम्। अर्जुन कहते हैं, भगवान मन बड़ा चंचल है। जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे मन को भी वश में करना बहुत कठिन है। देखिए, कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। कठिन है, हार्ड है, इजी नहीं है, लेकिन हो सकता है, संभव है। जिस विद्यार्थी का मन
कंट्रोल में हो जाता है। वो विद्यार्थी IAS परीक्षा क्रॉस करके कमिश्नर बनकर श्री यल वेंकटेश्वर लू साहेब के नाम से प्रख्यात हो जाता है। अभी वो संत जी बता रहे थे हमको भूल जाता है और लू साहेब को भी याद हो जाता, फिर भूलता भी नहीं। ये बड़ी आश्चर्य की बात, वो संत है वो ये संत नहीं है। उसको भूल जाता, कैसे भूल जाता? क्योंकि श्री यल वेंकटेश्वर लू साहेब अधिकाधिक समय ज्ञान के मंथन में ही लगाते हैं। इसका मंथन करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और महीना भर फुर्सत है, फिर वही रघुपति राघव राजा राम पता न पावई सीताराम, शाम हुई तो 200 ग्राम और दारू पी गए लल्लू राम, तो कुछ नहीं याद होगा। गड़बड़ सड़बड़ करते रहोगे, खाम खा दुखी होते रहोगे तो भी याद वाद कुछ नहीं होगा। कितने लोग खाम खा दुखी होते, कितने लोग खाम खा गुस्सा में रहते, कितने लोग खाम खा टेंशन में रहते, जिम्मेदारी कुछ नहीं है और बिजी बहुत रहते। एक स्त्री कह रही थी हमारे पति जी बिजी बहुत रहते हैं, उनको हमारे पास भी बैठने की फुर्सत नहीं। तो काम क्या करते हैं? बोले काम तो कुछ नहीं करते लेकिन बिजी बहुत रहते हैं। ज़्यादातर मूर्ख ही बिजी रहता है। बुद्धिमान आदमी अपनी जिम्मेदारियों को फटाफट निपटा करके फ्री रहता है, बिजी ज़्यादा नहीं रहता है। सोता भी मतलब भर का है, पढ़ता भी है, सत्संग भी सुनता है, प्रेम से बात भी करता है। बिजी रहने का मतलब है तुमको कार्य करने की कला नहीं मालूम है, फास्ट बुद्धि नहीं है, कुशाग्र बुद्धि नहीं है, डिसीजन सही ले नहीं पाते हो, प्लानिंग सही करते नहीं, उल्टा पल्टा काम करते हो, उसी में चक्कर काटते रहते हो, इसीलिए तो बिजी रहते हो। नहीं बिजी इतना रहने का क्या काम है? सेटिंग करो ना। मैं खुड़मुड़ी के पास में सत्संग कर रहा था, मूरा गांव में। इतवारी लाल साहू सत्संग करा रहे थे, तो रात में बहुत लाइट देखा बाएं साइड में उस गांव के। तो मैंने कहा ये लाइट क्यों है इतनी ज़्यादा? अरे बोले यहाँ पर तो वो पावर प्लांट है। तो हमने कहा पावर प्लांट किसका है? अरे बोले बिजली बनती है। अरे कौन, किसका मालिक कौन है? बोले गौतम अडानी है। गौतम अडानी। तो मैंने कहा वो यहाँ आते हैं हर साल? बोले अभी तक तो नहीं आए हैं, 17 साल हो गए, अभी तक नहीं आए। तो एक आदमी बोला आने वाले हैं 2 दिन बाद। तो हमने कहा 2 दिन बाद आएंगे। बोले ऐसे सूचना आती रहती, वो आते नहीं है। तो ये प्लांट इतना बड़ा चलता रहता है। तो उन्होंने बताया कितना 1700 एकड़ या 17,000 एकड़ में फैला है प्लांट। 1700 एकड़ ऐसा बताया। और बोले और जमीन खरीदा है, इसको बढ़ा रहे। तुमने कहा आया नहीं है और इतना बड़ा प्लांट चल रहा है। बोले सब बुद्धि का खेल। जिनकी बुद्धि नहीं है, एक भैंस पालते हैं, पड़वा मर जाता है। पड़वा की लाश लिए रो रहे, दिमाग फेल। काम दाम कुछ नहीं, संतोष बिल्कुल नहीं, सहनशीलता कतई नहीं। 10 रुपये गम नहीं खा सकते। 10 रुपये के कारण इतनी लड़ाई करेंगे कि शाम तक पत्नी जहर पी लेगी। अरे छोड़ो, 10 रुपये झंझट में क्यों पड़े हो? गम खाना भी सीखो, सेटिंग करना सीखो, सही डिसीजन लेना सीखो, सही प्लानिंग करना सीखो, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना सीखो, दूसरों से भी काम लेना सीखो, दूसरों में भी कमाई को वितरण करना सीखो। टोटल 100% अपने पॉकेट में रखने की आदत छोड़ो, दूसरों को भी डिवाइड करो। अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढ कर रखो। सस्ते में तो गोबर गणेश लोग ही मिलेंगे, जो अच्छे लोग मिलेंगे वो महंगे ही मिलेंगे। एक हमारे यहाँ भक्त आया बिहार से, तो मैंने कहा तुम घर पे क्या करते थे? तो बोला हम टीचर थे। मैंने कहा टीचर थे? तो गवर्नमेंट टीचर की प्राइवेट? बोले प्राइवेट। तो
क्या वेतन मिलता था तुमको? बोले 400 रुपया महीना है। तो हमने कहा तुम पढ़ाई कर लेते थे, बच्चों की पढ़ाई ठीक से करते थे? बोले पढ़ाई तो कम करते थे, लड़ाई ज़्यादा करते थे। तो हमने कहा मेरे पास क्यों आए हो? बोले अब वो 400 रुपये महीने में भी मुझको रखना नहीं चाहता है स्कूल का मालिक। तो आया था तुम्हारे दर्शन के लिए, तो तुमने कहा क्या साथ में चलोगे? तो हमने कहा चलो, क्योंकि अब हमारी पत्नी भी हमको रखना नहीं चाहती और बेटी हमको देखना नहीं चाहती और बेटा भी देखना नहीं चाहता और गांव के लोग हमको देखना नहीं चाहते, हम भयंकर क्रोधी हैं। तो हमने कहा तब तो तुम्हें लाकर हम फंस गए। तो बोले अभी नहीं फंसे हो, थोड़े दिन बाद हम रूप प्रकट करेंगे। अब इस तरह के लोग गोबर गणेश ये क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, स्कूल का भट्ठा बैठ जाएगा। इसलिए बहुत सस्ते में तुम सोचो कुछ हो जाए, वो नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को बोलते हैं कि उनका प्रोग्राम महंगा बहुत पड़ता है। ये चर्चा फैलाते लोग हैं कि महंगा पड़ता है, और मेरा प्रोग्राम सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि जिस लेवल का सत्संग और सिस्टम है, मैनेजमेंट है, उस लेवल का प्रोग्राम हम जितने में कर देते हैं, अगला 10 गुना ज़्यादा प्राइस में करेगा। वो सस्ते में निपटाता हूँ। फिर सस्ते में तो गोबर ही मिलेगा, गुलाब जामुन थोड़े मिलेगा। सस्ते में ढूंढोगे तो ब्रह्मचारी नहीं मिलेगा, बेविचारी साधु आएगा। तुम सोचोगे हमारी बहू बेटियों को सुधार देगा, जो शेष कसर बची वो भी और बिगाड़ देगा। वो सुधार उधार कुछ नहीं देगा। ये सस्ता क्या, गुरुजी थोड़े लेते पैसा। अब सबके बैठने के लिए मंडप तो लगाना पड़ेगा। धूप में कैसे बैठेंगे लोग? सफाई रखना पड़ेगा, बिछावन बिछाना पड़ेगा, चेयर लगाना पड़ेगा, माइक साउंड लगाना पड़ेगा, और फिर जिंदगी में सुख शांति के लिए आदमी सब कुछ दांव पर लगाता है, पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। तो कुछ पैसे खर्च करके अगर सत्संग करा दे और सत्संग सुन करके जिंदगी के दुर्गुण दूर हो जाए तो सुख शांति मिल जाएगी। तो ये सस्ता सौदा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ऑर्केस्ट्रा डांस होता है, कौन बोलता महंगा बहुत? नाचने कूदने वाले आते लोग, कौन बोलता महंगा है? दारू इतनी है, कोई बोलते ही नहीं महंगा है। इतना जरूर लोग बताते आटा महंगा हो, गैस महंगी है, और ये महंगा, टमाटर महंगे हैं, लेकिन दारू कोई नहीं बोलता महंगी है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा बताते, मुर्गी का अंडा महंगा कोई नहीं बताता, आलू महंगा सब बताते। कमाल कर दिया, इतने भ्रष्ट लोग हैं। डांस देखने चले जाएंगे, घूरे पर बैठे रहेंगे, और सत्संग हो रहा तो घर में बैठे रहेंगे, पत्नी से मारकूट करते रहेंगे, और यहाँ जबकि फ्री में चेयर पर बिठाया जाता है और शाम को दाल भात खिलाया जाता है तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ उनकी बुराइयों पर चोट मारी जाती है और दुख बहुत भोगेंगे। अपना अपना सुधार करो, और हर गांव में सत्संग होना चाहिए। अभी जहाँ से मैं सत्संग करके आया उस गांव का नाम है कटेली, जिला सारंगढ़। तो वे लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत भागवत कथा होती है। वृंदावन के कथाकार आते हैं, वृंदावन की कुंज गलिन में, सदगुरु के दरबार में, साईं के दरबार में, राधा के दरबार में और कृष्ण के दरबार में। बोले कथाकार और कथावाचिका यहाँ बहुत पूरा रेलम रेल। तो हमने कहा तो ये बीच में हम कहाँ से प्रवेश हो गए? बोले हम यूट्यूब में सुनते थे। हमारे 3 विद्यालय हैं, 1300 विद्यार्थी हैं, 70 शिक्षक कर्मचारी हैं, एक फैक्ट्री भी है। तो हमने 2-4 कोर्स सुनाया। हमने कहा यार भागवत कथा का निचोड़ है ये सत्संग, जिंदगी बदल जाए, सुधर जाए, इनको बुलाया जाए। तो गांव के लोग तैयार हुए, तो हमने बुला लिया। हमने कहा जो देना है दे दो, लेकिन जो शेष बचेगा अकेले हम खर्चा दे देंगे, लेकिन बुलाना है तो असंग देव का प्रवचन कराना है, बाकी कुछ नहीं करना।
क्योंकि सीधे डायरेक्ट इंजेक्शन लगाएंगे, वे बुराइयां निकाल कर बाहर करेंगे। और कबीर डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं। कबीर साहब तो इतने खतरनाक संत हैं, कहते हैं टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम न जाए। अब इतना खतरनाक संत कौन हो सकता है? उतनी हिम्मत तो हमारे में भी नहीं जितनी कबीर साहब में। कबीर साहब कहते हैं काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, और तांचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ओ मुल्ला नमाज पढ़ रहा था, पीछे खड़े कबीर चिल्ला रहे थे कि कांकर पाथर जोर के। मुल्ला ने मुड़कर देखा तो कबीर खड़े, बोले कबीर तो मेरे पिंड पड़ गया, ये कैसी बात करता है? कबीर ने कहा मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मोजाका है, पर काहू का दिल मत टूटे, ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, और रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफन सफाई है, दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है। और यही बात उपनिषद पढ़ो आप, उसमें भी यही बात है। पहुंचो तो सार्थक, वेदों में यही बात, गीता में यही बात, श्री कृष्ण यही बात कहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान ईश्वर कहाँ रहता है? अरे कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछ रहा कि ईश्वर कहाँ रहता है? अरे कृष्ण ही ईश्वर है, तो सामने ही ईश्वर खड़ा है, फिर ईश्वर से क्या पूछ रहे हो ईश्वर कहाँ रहता है? अरे तुम क्यों पूछ रहे हो तेजपाल कहाँ बैठा है? वो तो इधर बैठा है, उसी से पूछ रहे हो तेजपाल से। तो कृष्ण ये नहीं कहते मैं ईश्वर, कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय स्थान में विराजमान होता है, जीव के रूप में ही शिव बैठा हुआ है, ये आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है। वो उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देह अस्मिन् पुरुषा परा। भगवान राम ने जब पूछा था वाल्मीकि जी से कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने क्या बताया है? जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। हृदय में ही बताया बसने को। लेकिन मनुष्य भगवान को बाहर ढूंढ रहा है। एक बार भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। देखो भगवान को भी इंसान रुला कर छोड़ता है, इतना दुष्ट प्राणी है। तो भगवान रो रहा था, तो नारद जी उसी रास्ते से निकले, देखा कि भगवान रो रहे। भगवान के पास नारद जी गए, बोले भगवान आप रो रहे, किसके लिए रो रहे? अपने भक्तों के लिए रो रहे? बोले भक्तों के लिए नहीं रो रहा हूँ, भक्तों के कारण रो रहा हूँ। बोले भक्तों के कारण रो रहे हो? भक्त तो आपका ध्यान लगाते, प्रेम करते, पूजा करते, पाठ करते, फिर आप उनके कारण क्यों रो रहे हैं? क्या बात हुई? तो भगवान ने कहा कि मैं जहाँ जहाँ रहता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, ये आदमी वहाँ वहाँ शोरगुल मचाने पहुँच जाता है, शांति से रहने नहीं देता। हम तंग हो गए। ये पहाड़ों पर भी पहुँच गया, जंगलों में पहुँच गया, वन में पहुँच गया, कंदराओं में, गुफाओं में, सब जगह पहुँचा, मंदिरों में, सब जगह भीड़ लगा दी इसने। अब मैं कहाँ रहूँ? तो नारद हंसने लगे, बोले भगवान आपको क्या पूछना कहाँ रहो? मनुष्य की इंद्रियां तो बाहर को खुलती हैं, बाहर का सुनती हैं, बाहर का आंखें देखती हैं। तुमको अगर आदमी से बचना है तो आदमी के दिल में चले जाओ और दिल में शांति से बैठो। ये आदमी भगवान को बाहर ढूंढेगा, दिल में कभी नहीं ढूंढेगा, और दिल में तुमको शांति मिल जाएगी। तब से भगवान आदमी के दिल में चला गया और आदमी दिल्ली में ढूंढ रहा है।